हेलो एंड वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री को देख रहा था, एक्सरसाइज 8.4 को। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज ये चैप्टर जो है ख़त्म भी हो जाएगा। और इसके आगे के एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि कल का क्लासेज जो होगा ना, मैथमेटिक्स का होगा, ट्रिगोनोमेट्री का होगा। बट ट्रिगोनोमेट्री के कुछ ऐसे लेवल लेंगे जहाँ पे हम थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस को लेंगे, जैसे क्वालिटी क्वेश्चंस जो होंगे, जो हमें और उसको जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस को चुटकी में कैसे बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे बनाते हैं उसको, उन सब चीज़ों को हम लोग कल के क्लासेस में देखेंगे। तो कल का क्लास जो होगा और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो कल इसके लिए आप लोग वेट कीजिए। तो नंबर हम लोगों ने ऑलरेडी 44 तक कर चुका था, आज हमें 45 से स्टार्ट करना है। 45 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा is equal to P. Sin theta plus cos theta is equal to P. Sec theta plus cosec theta is equal to Q. Sec theta plus cosec theta is equal to Q. Then P into, तो सिद्ध करना है, prove that क्या प्रूफ करना है, Q into P स्क्वायर माइनस 1, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2P। इसी को हमें प्रूफ करना है। ऐसे सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इसको उठा लोगे, सेक थीटा, या यहीं पे कर देते हैं। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, प्लस कॉसिक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा, इक्वल टू क्यू है तो इक्वल टू क्यू। यहाँ पे बट्टा का जोड़ कर दीजिए, कॉस थीटा और सेक थीटा एलसीएम हो जाए, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉस से कॉस कटेगा, बचेगा क्या, साइन थीटा, प्लस साइन से साइन कटेगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा, इक्वल टू क्यू। अब क्या करेंगे ना, इस क्यू और इस पी का वैल्यू जो है हम इक्वेशन इसमें एलएचएस पार्ट में रख देंगे। रखिए एलएचएस में अब हम रखते हैं, तो एलएचएस है क्या चीज, तो Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर Q का वैल्यू है कितना, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे जो है Q का वैल्यू हो गया इंटू P का वैल्यू कितना है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और पुनः यहाँ पे -1 है तो यहाँ भी -1। अब देखिए ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए ए, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। -1 पहले से है तो -1 को रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये जैसे है वैसे बता दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गुणा, यहाँ पे देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1, ये पूरा 1 प्लस है तो प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1। यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं, ये प्लस -1 और ये +1 घटेगा 0 आ जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाय क्या बच गया यहाँ पे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। ये देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, 2 है तो 2, और यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, P, तो 2 पहले से था और P आ गया, यही तो हमें लाना था ना। RHS प्रूव्ड, भारी नहीं है क्वेश्चन, समझ में।
अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में हेल्प मिले, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब आते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके। 46 क्वेश्चन कर रहे हैं एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू ए tan थीटा, y is equal to a tan theta, y is equal to a tan theta, then prove that, क्या हमें साबित करना है? साबित करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यहाँ से देखिए y का वैल्यू हमें दिया है, x का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, ए बट्टा में कॉस थीटा को गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा में हो जाएगा, बराबर इसी को ऐसे लिख सकते हैं ए गुणे 1 बाई कॉस थीटा, है ना। अब ए है तो ए 1 बाई कॉस थीटा फॉर्मूला किसका होता है, सेक थीटा का। तो x का वैल्यू ए सेक थीटा, y का वैल्यू ए tan थीटा, LHS में पुट कर देंगे। LHS देखिए क्या है, LHS है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x का वैल्यू है कितना, तो x का वैल्यू यहाँ पे है ए सेक थीटा, ए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू यदि यहाँ से देखा जाए तो y का वैल्यू यहाँ पे है ए tan थीटा, ए tan थीटा का होल स्क्वायर। समझ में, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर से क्या स्क्वायर करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, माइनस ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, tan का स्क्वायर करेंगे tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। ए स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो ये हट गया तो बचा गया सेक स्क्वायर थीटा, माइनस ये हट गया तो बचा गया tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये अपना जाना पहचाना लग रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना बताए थे फॉर्मूला में, एक तो ए स्क्वायर इंटू 1 में ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, और यही RHS हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन में जरा भी दम नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा हमने, ए स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 47 क्वेश्चन कह रहे हैं एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा, एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, डन। उसके बाद है y इक्वल टू आर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, y इक्वल टू आर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, है ना। y इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और z इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, और z का वैल्यू जो दिया है आर साइन अल्फा का दिया है, मतलब ये हमें क्वेश्चन में दे दिया है। प्रूफ हमें करना है क्या, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है अपने को, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। यहाँ से LHS ले लीजिए जो हमें सॉल्व करना है, LHS ले लेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू भी है हमारे पास, y का वैल्यू भी है हमारे पास, और z का वैल्यू भी है हमारे पास, और सबको स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, RHS आ जाएगा। LHS है क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू है कितना, तो r कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा और इसका होल स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू कितना है r कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, इसका भी होल स्क्वायर, और प्लस z का वैल्यू कितना है r साइन अल्फा का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, प्लस यहाँ भी r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लेते हैं, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक में देखिए
यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन कर लेते हैं। जब इतनी चीज कॉमन करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा, और प्लस इतना तक हो गया, बचा क्या है, साइन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। 1 में समथिंग से गुणा करेंगे समथिंग, प्लस है तो प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे एक स्टेप हमने छोड़ दिया, जहाँ पे एक से गुणा करना था तो एक से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी आर स्क्वायर कॉमन, इसमें भी आर स्क्वायर कॉमन, तो आर स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1, आर स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर, और यही तो आर एच एस हमें लाना था। आर एच एस प्रूफ्ड। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, पहला क्वेश्चन है, पहला कह रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल टू 2x बाय 1 और प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले को सॉल्व करते हैं। पहले को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए हमें सेक टेन में दिया है, हमें लाना है कॉस और साइन। एक चीज आप कर लीजिए, यहाँ पे कॉस में चेंज कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर एक्स है तो बराबर एक्स। एलसीएम कर लीजिए, कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब पहले वाले के आरएचएस में वैल्यू को पुट कर देते हैं। पहले का सॉल्यूशन करेंगे और आरएचएस लेंगे। आरएचएस है क्या चीज, तो 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 इंटू एक्स का मान कितना है 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर नहीं है बस, बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करेंगे मल्टीप्लाई कर दे क्या 2 से, 2 में 1 से करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ पे मीन बटा हो गया 1 प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे कर दें तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, और फिर बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे बट्टा का जोड़ कर दीजिए, 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पे फिर मीन बटा अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बट्टा का जोड़ करेंगे। 2 कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2 को कॉमन करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर ये मीन बट्टा हो गया, मीन बट्टा के सामने बराबर होना चाहिए। मीन बट्टा में यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं, इसका बट्टा का जोड़ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम।
कॉस स्क्वायर थीटा में 1 से भाग देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा में 1 से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जितना है उतना उतार दीजिए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे है वैसे 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में ये देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 ये वाला 1 और माइनस 2 साइन थीटा, एगो कॉस कटेगा, यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में एक और एक कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन थीटा और इंटू एगो कॉस थीटा है ना, यहाँ पे तो कॉस थीटा बचेगा बराबर, देखिए 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा में 2 यहाँ भी कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कटेगा, 2 से 2 कटेगा, आ क्या गया बराबर कॉस थीटा, और यही LHS हमें लाना। डन। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 और इसी का क्वेश्चन नंबर 44, इसके पीछे का 44 नंबर क्वेश्चन सेम है, बस साइन चेंज है, तो इसका वैल्यू भी ऊपर नीचे है, तो उसको आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। 49 नंबर क्वेश्चन करें, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, देन प्रूफ दैट क्या करना है, ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, सॉरी बी, यहाँ पे कोफिशिएंट में बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक बार क्या कीजिए, इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। इसको लिखेंगे हम ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे भी किए थे, माइनस बी कॉस थीटा और इसका भी होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको तोड़ लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो 2 है तो 2a का मान a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2a कॉस थीटा और इंटू बी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे देखिए तो c, तो ये हो जाएगा c का होल स्क्वायर प्लस इसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह रखते हैं, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको और इसको एक जगह रखते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखिए ये पूरा प्लस में ये पूरा माइनस में घट के 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इतने में हम ए को कॉमन कर लेते हैं, ए को कॉमन करेंगे सॉरी ए स्क्वायर को,
तो ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने साइन को पहले ला दिया, कॉस को बाद में ला दिया, कैसे भी करेंगे दिक्कत नहीं होगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे इस पूरे में बी को कॉमन कर लेते हैं, बी को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सी स्क्वायर जैसे है वैसे ही प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, 1 में किसी भी चीज से गुणा करेंगे तो वही हो जाता है, प्लस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो यहाँ पे बी गुणे बी स्क्वायर गुणे 1। सी को उधर भेज दीजिए, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो सी स्क्वायर प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर को हटा दीजिए तो उधर चला जाएगा, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। हमें पता है कि ये वैल्यू जो होता है, रूट जब निकलता है किसी भी नंबर का तो प्लस माइनस दोनों में होता है, और यही तो हमें लाना था। प्रूव्ड। डन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो शुद्ध करें, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 या 1/2, यही दिया है ना, हाँ इसी को लाना है। और थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90, मतलब 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 90। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 है तो 1 प्लस, यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं क्या, ये सब वैल्यू दिया है साइन और कॉस में, हमें लाना है tan में, तो किसी भी तरीके से हम इसको tan में चेंज करेंगे। tan में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं, से भाग देने पर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए, तो 1 है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसको हम कर दे क्या, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन बट्टा कॉस क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर ये एगो कॉस से एगो कटेगा 3 इंटू साइन थीटा और एगो कॉस बचे तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा। सेक को भी हम tan में चेंज करते हैं क्योंकि बाकी वैल्यू हमारे पास tan में ही है, तो सेक को tan में चेंज करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये इतना हो गया, प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 tan थीटा। एक द्विघात समीकरण बना लेते हैं, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, दो को tan स्क्वायर थीटा तो 2 tan स्क्वायर थीटा और 3 tan थीटा को माइनस इधर आते हैं, माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 है तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर तोड़ते हैं, हम लोग फैक्टर तोड़ना बहुत सारा सीखे हैं ना, पिछले क्लास में सीखे होंगे, या फिर इसमें भी हम लोग जब द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां भी सीखेंगे। अभी समझ लीजिए 2 tan स्क्वायर थीटा है तो 2 tan स्क्वायर थीटा रहने दीजिए और माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan थीटा और माइनस 2 tan थीटा और माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 1, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा ना, यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 tan स्क्वायर थीटा है तो 2 tan स्क्वायर थीटा, ए को tan थीटा और 2 को tan थीटा, माइनस 3 को tan थीटा आ ही जा रहा है tan। अब इस दोनों में कॉमन कीजिए क्या है, यहाँ 2 है ना, tan थीटा यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, tan थीटा को हम कॉमन करते हैं, tan थीटा कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2 tan थीटा और माइनस 1, तो यहाँ क्या कॉमन करेंगे, माइनस 2 कॉमन करते हैं, सॉरी माइनस 1,
-1 कॉमन करते हैं तो ये भी क्या बचेगा, 2 tan थीटा -1 बराबर 0। गुणा कर दिए, 2 tan थीटा में tan थीटा से करेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा में -1 से करेंगे -tan थीटा, -1 में 2 tan थीटा से करेंगे -2 tan थीटा, और -1 में 1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब इसको एक बार क्या कीजिए, tan थीटा -1 और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर, पुनः इसको 0 के बराबर, तो tan थीटा -1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू 1। यह एक आ गया जिसको हमें लाना था। अब दूसरे को सॉल्व करेंगे तो 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0, 2 tan थीटा इक्वल टू 1, सो tan थीटा इक्वल टू 1/2, दैट इज प्रूफ्ड। ये ना हमें लाना था, एक 1/2 लाना था तो 1/2 ला दिया, और ये ला दिया। समझ में आ रहा है। और ये किसका वैल्यू है, tan थीटा का ही वैल्यू है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू x, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू x। डन। और क्या बोल रहा है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू y, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू दिया है y। तो क्या सिद्ध करना है, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ से हमें किसका वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है, और हम x और y में वैल्यू रखेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब हम RHS को लेंगे, किसको लेंगे, RHS। RHS क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x का वैल्यू कितना है, इतना, तो a cos थीटा माइनस b साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस है। y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू इतना है, तो a साइन थीटा प्लस b cos थीटा और इसका भी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab -2ab ना, -2 इंटू ए कॉस थीटा और इंटू बी साइन थीटा प्लस है तो प्लस। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 2a साइन थीटा और इंटू बी कॉस थीटा। इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए -2a cos b और यहाँ पे +2a cos b, तो इतना से ये इतना कट जाएगा। अब देखिए a cos स्क्वायर थीटा और a साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह रखते हैं, a cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं a को, a स्क्वायर यहाँ से हटेगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से a स्क्वायर हटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे बी स्क्वायर को कॉमन करते हैं तो ये बी स्क्वायर कॉमन होगा, तो इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी वाला यहाँ पे है ना बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो कॉमन हो गया तो बी स्क्वायर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 में किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे वही हो जाता है, प्लस है तो प्लस। बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 में किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे वही। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखिए तो LHS के बराबर आ गया, तो यही तो हो गया प्रूफ। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए, सेम क्वेश्चन है 52 पे। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं x इक्वल टू a सेक थीटा, x इक्वल टू a सेक थीटा और
एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, प्लस में है बी टेन थीटा, ठीक है। ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, वाई का वैल्यू दिया है, वाई इक्वल टू ए टेन थीटा, वाई इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा प्लस बी सेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। तो सिद्ध करना है हमें, प्रूव दैट, सेम बेस पे है एकदम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को हमें सिद्ध करना है। हमें पास x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, तो इसमें हम किस पे रखेंगे, LHS में रख देंगे। LHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे, x का वैल्यू है कितना, तो a सेक थीटा माइन प्लस बी टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, y का वैल्यू कितना है, a टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा और इसका भी होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसी को सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस होगा ना, प्लस टू ए बी, तो टू ए सेक थीटा, टू ए सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा, माइनस है तो माइनस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी तोड़ देंगे, दोनों ए प्लस बी हैं, ए प्लस बी यहाँ भी तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस है, और प्लस माइनस से गुणा करेगा तो माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टू ए बी, प्लस भी फिर गुणा होगा तो माइनस टू ए टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर वाला और यहाँ पे ए स्क्वायर वाला, है ना, इसको साथ में रख लीजिए, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बी वाला को साथ में रख लीजिए, बी वाला क्या है, प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बी वाला कौन है, माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये देखिए प्लस में है ये माइनस में है, तो इससे ये कट जाएगा, कटेगा ना, और जब कट जाएगा तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन कर लें, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये या फिर प्लस बी स्क्वायर ही कॉमन कीजिए, प्लस बी स्क्वायर कॉमन करते हैं तो ये बचेगा टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, बट इसका तो कोई फार्मूला ही नहीं है हमारे पास, इसको तो हम कर सकते हैं ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो ए स्क्वायर गुणे 1 और प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे यदि माइनस कॉमन कर ले तो टेन के साथ माइनस चला जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन करते हैं, माइनस बी स्क्वायर तो पहले से था ही, बी स्क्वायर गुणे माइनस 1 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में माइनस 1 और ये भी कितना हो जाएगा प्लस 1, माइनस 1 में प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 में बी स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, और यही ना हमें लाना था, देखिए तो यही हमें RHS लाना था और यही आ गया, इसी को क्या लिखेंगे, प्रूफ, समझे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 पे और लास्ट क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज का, कह रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा, प्लस 2ab कॉस थीटा
प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन। आगे क्या गया है, प्रूफ दैट tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बट्टा ए बी। देखिए इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे जो है प्लस होना चाहिए और ये जो साइन थीटा दिया है ना वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आप कर दोगे, तभी ऐसे क्वेश्चन जो है बन पाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं, इसको जो है ना उधर भेज दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2ab cos थीटा है तो 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी कॉमन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। हमें किसका वैल्यू चाहिए, cos का वैल्यू चाहिए। cos का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं या एक cos से cos कट भी सकता है, तो cos थीटा यहाँ से एक cos कटा दीजिए, एक cos से एक cos कटेगा तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2ab और बट्टा में यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, cos का वैल्यू निकल गया तो tan का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। cos का फॉर्मूला क्या होता है b बट्टा h, b और h हो गया तो p का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हमें tan चाहिए तो tan में p बाई b होता है। p का वैल्यू निकालेंगे कैसे, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो h का वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या है 2ab का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर मतलब a के पावर 4 प्लस b स्क्वायर मतलब b के पावर 4 और प्लस 2a के पावर 2 और b के पावर 2, माइनस है तो माइनस, इसको करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से a का पावर 4 है तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 है तो b का पावर 4 और प्लस 2 स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब 4 गो a स्क्वायर b स्क्वायर में से 2 गो a स्क्वायर b स्क्वायर घटेगा तो ये क्या आ जाएगा 2 गो a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। और ये किसका फॉर्मूला, इसी को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे कितना है a स्क्वायर माइनस b की जगह पे कितना है b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। p का वैल्यू हो गया हमारे पास, p का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया, तो अब इसको tan पे बैठा देते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan लिखेंगे यहाँ पे 9, tan थीटा बराबर p बटा में b। p का वैल्यू कितना लाए हम लोग, p का वैल्यू यही ना है p करते जाएंगे, तो p का वैल्यू आया कितना है हमारे पास, p का वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बट्टा में b का वैल्यू कहाँ है, देखिए तो यही है ना 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab, जैसे प्रूफ हो जाएगा। समझे, यहाँ पे 2 भी होगा क्योंकि 2 नहीं होगा तो हम मिला ही नहीं पाएंगे।
अब हम लोग जो है अपने तरफ से इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिए, बट मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्ट में प्रोमिस किया था कि हम लोग जो है कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में आते तो ऐसे ही हैं, बट इससे भी लॉन्ग 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 क्वेश्चन आते हैं, और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वैल्यू पुटिंग के द्वारा हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो कल का क्लास आप मिस मत कीजिएगा, कल के क्लास जरूर अटेंड करें। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।